प्यारे बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक विभक्तियां क्या होती है, कारक का लोप कैसे होता है, कारक परसर्ग सहित कैसे होता है, परसर्ग रहित कैसे होता है। कई चीज़ हैं छोटी छोटी जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा कि कारक क्या होता है। इसकी परिभाषा बड़ी संक्षेप में यदि हम करें तो बहुत ही छोटी सी है और बहुत अच्छी है कि क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। बस क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम करें तो होता है कि क्रिया को करने वाला ही कारक होता है। आ गया समझ में? यदि इसको हम अच्छे से एक परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़े कि कारक किसे कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक और परिभाषा लिखी है इसकी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को, चिन्हों को कारक कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। पहले वाली बिल्कुल आसान है, ये थोड़ी सी बड़ी है, पर कोई बात नहीं, इसमें अच्छे से मैटर डाला है कि रियलिटी में कारक होते क्या हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कारक के भेद। बोर्ड मेरे पास छोटा था इसलिए मैं स्टार डाल के अलग अलग लिख नहीं पा रही हूँ। मैं वैसे बता दूंगी, आप वीडियो को सुनते रहिए। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ जाता होगा। इतनी ज़रूरत नहीं कि एक एक चीज़ आपको लिख के बताई जाए, बताने से भी समझ में आ जाता है। तो कारक के भेद कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। संस्कृत भाषा में भी कारक होते हैं, वहाँ भी 8 होते हैं। कारक के तो 8 ही भेद होते हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा हो चाहे हिंदी हो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, फिर संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये जो 8 कारक होते हैं ना, इनकी 8 विभक्तियां भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, वैसे भी आप समझ लें। कर्ता ने, कर्ता की पहचान, कर्ता का चिन्ह या कर्ता का निशान क्या होता है? ने। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदा होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। बस ये ट्रिक याद कर लो आपको कारक क्लियर, कंप्लीट क्लियर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। छोटी सी बात है, कितनी देर की है, मैंने कितनी देर में बोल दिया होगा। आप सेकंड देख लो बार वीडियो में जाके, एक बार आप इसको रिवर्स करके देख सकते हो कितने देर में बोल दिया मैंने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के ऐसे करके 1 मिनट से भी पहले बोल दिया है। बिल्कुल आसान है, बस ये ट्रिक याद हो गई ना, आपको 50% कारक क्लियर आ रहा है समझ में। अभी मैं और बता दूंगी, इसमें थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर की दो सेम हो जाते हैं कि जो कर्ता कारक है इसमें भी वही विभक्ति लग जाती है, इधर संप्रदान में लग जाती है, या फिर कर्म की भी वही होती है संप्रदान की, या फिर कर्ण की भी वही विभक्ति होती है अपादान के साथ। ऐसे थोड़ा सा मिक्सर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भाव होता है। यहाँ पढ़ो ना क्या बताया है। यहाँ जैसे कर्ण में क्या रखा है? से। अपादान में भी से आ जाता है, ये देखो, कर्ण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन इसका भाव अलग होता है। एक में तो से के द्वारा काम किया जाता है और दूसरे में से जुदा हो जाता है। जुदा होने वाला जो काम है ना, वो अपादान के अकॉर्डिंग, अपादान के अनुसार, अपादान के अंतर्गत आ जाता है। आ रहा ना समझ में? ठीक है, तो ये आपका जो कारक है, ये इनकी विभक्तियां हैं। आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदा होना, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद मैं आपके इसको थोड़े से उदाहरण बताती हूँ, अलग अलग बता देती हूँ, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। जैसे पहला ये देखो भाई, मैं कर्ता कारक का बताती हूँ। राम खाना खाता है। इसमें आप कहोगे कि मैंने तो यहाँ पे ने बताया था, यहाँ पे ने तो है ही नहीं। क्या है ये? ना कर्ता है, ना कर्म है, ना करण है। इसका भी एक होता है बेटा जी, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है परसर्ग रहित, एक होता है परसर्ग सहित। ये वाले सब परसर्ग हैं, ये जो हैं ये परसर्ग हैं। इनके द्वारा भी कारक बन जाते, विभक्ति लग जाती है। इनके बिना भी मतलब पता चल जाता है कि कर्ता कारक है। जैसे राम खाना खाता है, इसको हम दूसरी तरह कैसे पढ़ सकते हैं? राम ने खाना खाया। राम ने खाया ना, राम के द्वारा ही खाया गया ना, सारा असर तो राम के ऊपर है ना। और राम क्या
पढ़ता है या फिर सोहन ने किताब पढ़ी, एक ही बात है ना। सारा आश्रय, सारा असर तो कर्ता के ऊपर ही है ना। किताब तो सोहन ने ही पढ़ी ना। सोहन किताब पढ़ता है या फिर सीता खाती है? सीता खाती है, सीता ने खाया। ऐसा थोड़ी होगा सीता को खाया। क्या खाया सीता को? गलत हो जाएगा ना। इसका हम बनाएंगे वाक्य अलग से, तो सीता ने खाया। और यदि ऐसे आ जाए कि सीता फल खाती है, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा बेटा जी, क्योंकि सीता फल को खाती है। सारा असर मैं आगे बता दूंगी इसको। सीता खाती है या सीता फल खाती है, दोनों में बहुत सारा असर हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि ये सारी कारक विभक्तियां सभी वाक्यों में मिलेंगी। आपको सिंपल तरीके से करवाने के लिए मैं यहाँ पे 8-10 उदाहरण सारे विभक्ति वाले लिख दूंगी। मुझे क्या असर पड़ता है, बस आप कंफ्यूज हो तो हो, लेकिन नहीं, मैं बिना विभक्ति वाले आपको 3-3, 4-4 बताऊंगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि बिना विभक्ति के भी कारक कौन सा है या नहीं है, उसका कैसे पता चलता है। नंबर 2 पे देखिए, यही आ गया, सीता फल खाती है। पहले में मैंने बताया सीता खाती है। क्या खाती है? कौन खाती है? सारा असर सीता पे था, वहां पे कर्ता कारक हो गया। अब मैं कह रही हूँ सीता फल खाती है, तो सीता फल को खाती है। विभक्ति कहाँ लगी? कर्म के बाद, तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। इससे और भी उदाहरण बताती हूँ। ममता सितार बजा रही है। आपके कोई पेपर में आ जाए कि ममता सितार बजा रही है, इसमें कौन सा कारक है? आप फिर वही ढूंढोगे कि कहाँ पे कर्ता कारक है, कहाँ पे कर्म की विभक्ति है, कहाँ पे संप्रदान की विभक्ति है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगी आपको विभक्ति। आपको वाक्य बनाना पड़ेगा कि सारा असर क्रिया का कहाँ पड़ रहा है। सीता सितार बजाती है मीन्स सीता सितार को बजाती है, तो क्या हुआ? कर्म कारक। अगला देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो आप ये मत सोचना कि इसमें राम ने में वो कर्ता, वो तो कर्ता के साथ है, लेकिन कर्ता को तो जब बताएंगे ना जब कर्म ना हो। तो इसमें कर्म बताया है, रावण को मारा, तो वो इसमें भी क्या हो गया? कर्म कारक। नंबर 3 पे देखिए बेटा जी, कर्ण कारक। कर्ण की विभक्ति क्या होती है? से, के द्वारा। आ रहा है ना समझ में? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, गीता साइकिल से स्कूल जाती है। गीता साइकिल से स्कूल जाती है। किससे जाती है? क्रिया का असर कहाँ पड़ रहा है? कारक, कर्ण कारक, तृतीया विभक्ति से। यहाँ पे जो से आया है ना, ये से, गीता साइकिल से जाती है मीन से, यहाँ पे से आया है, और ये है बेटा आपका कर्ण कारक। ठीक है, इसके और उदाहरण बताऊँ आपको। बच्चा बोतल से दूध पीता है। बच्चा तो बोतल से ही दूध पिएगा, तो यहाँ भी कर्ण कारक है, इसमें से विभक्ति आई है। या फिर सुनील पुस्तक से पढ़ता है। पुस्तक से ही पढ़ेगा ना बच्चा, तो है ना। फिर कलम से पत्थर लिखता है, इसमें कारक है ही नहीं। कौन लिखता है? कौन लिखता है? एक तो ये बोले हम मोहन कलम से पत्थर लिखता है, लेकिन कारक का कोई रोल ही नहीं है। बिना कारक के भी पहचाना जा रहा है कि यहाँ पे कर्ण कारक है। सीधा ही लिख दिया, बाकी कलम से पत्थर लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, कौन सी कारक विभक्ति है, पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप बता सकते हो आंखें बंद करके कि यहाँ पे कर्ण कारक है या तृतीय विभक्ति है या से विभक्ति है। ठीक है। अब नंबर 4 पे देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान होता है के लिए। यहाँ पे एक बात मेन है, स्टार लगा के आप उसको लिख सकते हो। जब वीडियो देखते हो उस समय आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। जो मेन पॉइंट है, जो अच्छी अच्छी बातें बीच में बताई जाती है, उनको नोट कर लेना चाहिए। यदि आपको बोर्ड क्लियर ना दिख रहा हो किसी वजह से, रिफ्लेक्शन के कारण से, किसी भी कारण से, तो जहाँ से ये जो बोर्ड है इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो में कभी ये जूम नहीं होता। बाद में आप इसको जूम करके एक एक चीज़ देख सकते हो कि क्या लिखा है, लेकिन ज़्यादा तो तभी समझ में आता है जब मैं बोल रही हूँ। आप उसको सुनोगे और अपनी नोटबुक में मेन पॉइंट को लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे। आगे देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान का ये भाई निशान होता है, विभक्ति होती है के लिए। के लिए, जैसे वह ब्राह्मणों के लिए धन देता है। ठीक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो ये को वाला था ना, सीता फल को खाती है, इसमें को भी आ सकता है। राम ब्राह्मणों को धन देता है, तो आप ये सोचोगे कि मैडम ने वहां भी को बताया था कर्म कारक में, और इस संप्रदान में भी को आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन बेटा मन के भाव होते हैं, वाक्य के भाव होते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करो ना।
संप्रदान का अर्थ क्या होता है? के लिए। राम ब्राह्मणों के लिए धन देता है। राम ब्राह्मणों को धन दे या के लिए धन दे, बात तो एक ही है, लेकिन वो देता है। देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, जहां कोई चीज दे ही जाती है। ठीक है, और बताऊं, जैसे भूखे के लिए रोटी लाओ, या मैं यूं कह दूं भूखे को रोटी दो, तो भूखा कोई कर्म थोड़ी है, करता ही हुआ ना भूखा। तो आप जो ये सोचोगे ना कि कर्म कारक में भी कोई विभक्ति बता रही, संप्रदान कारक में भी कोई विभक्ति बता रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या है बेटा, इसका भाव अलग होता है। ये देने के अर्थ में होता है संप्रदान। आप उसको देख लो कि भूखे को रोटी दी जा रही है, जहां पे दी जा रही है वहां पे संप्रदान कारक। ओके, संप्रदान के लिए एक छोटी सी बात और है, उसको भी सुन लीजिए। संप्रदान में पर्सन में जो पूछा जाता है ना, उसमें भी संप्रदान की कारक विभक्ति लग जाती है। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताऊं, ऐसे ही वाक्य पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो। सेम ऐसे ही पूछ ले कि मैं मेरी माँ के लिए रोटी बना रही हूँ, के लिए आ गया, आंखें बंद करके लिख देंगे संप्रदान कारक। छोटी मोटी क्लासेस के लिए तो भाई 6, 7, 8 मान लो 9, उनके लिए तो ऐसा हो जाए, बच्चे हैं भाई, कोई बात नहीं है, उनका इतना बेस नहीं हुआ या इतना क्लियर उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें ऐसा थोड़ी ना दे देंगे आपको, ने दे दिया, के दे दिया, का दे दिया, हे दे दिया, पूछ लिया आपसे कि इसमें कौन सा कारक। नहीं, उसमें थोड़ा हट के पूछा जाता है, उसमें बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए उसको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पर्सन में कैसे हो सकता है संप्रदान कारक? जैसे मैं आपको एक वाक्य बताऊं, राम के पिता किसके लिए फल लाए? किसके लिए फल लाए? भाई राम के लिए लाए होंगे, उसके पिता है तो हमें तो देगा क्यों, हमारे लिए क्यों फल लाएगा वो पैसे खर्च करके? तो राम के पिता किसके लिए फल लाए, इसमें कौन सा कारक है? तब आप आंखें बंद करके लिख सकते हो कि इसमें संप्रदान कारक है। लेकिन कब लिख सकते हो? जब मैंने आपको बता दिया, आपने समझ लिया इस बात को, वीडियो को देख लिया, तो ही आप लिखोगे ना। हो सकता है इस बात को आपको पहले पता ही ना हो कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भी संप्रदान कारक हो सकता है। कई ऐसी मेन बातें होती है जहाँ पे स्टार लगा लेना चाहिए या क्लिक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। नंबर 5 पे देखिए बेटा जी, अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है से जुदा होना, अलग होना। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। वही बात है जैसे से, इसमें भी था कर्ण कारक में, गीता साइकिल से, और इसमें भी अपादान कारक में लड़का छत से गिरा या से स्कूल जाती है। सेम लग रहा है ना, लेकिन इसमें भाव अलग है, इसमें भाव जुदा होने का है। संप्रदान में देने का है, अपादान में जुदा होने का है। ये देखो, लड़का छत से गिर गया, लड़का छत से गिर गया, से गिरा ना, जुदा हुआ ना, अलग हुआ ना। तो अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक। जैसे एक और उदाहरण बताऊं, दूल्हा घोड़े से गिर गया। लो भाई दूल्हा घोड़े से गिर गया तो चढ़ ले ही बराते, लेकिन गिर गया, वो गिरा तो क्या हुआ? हमने तो वाक्य चाहिए, जुदा हुआ, वो घोड़े से जुदा हुआ ना, घोड़े के ऊपर बैठा था तब तक वो घोड़े के साथ था, उसका घोड़े के साथ संबंध था, लेकिन घोड़े से गिर गया तो वो जुदा हो गया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या है? पत्ते पेड़ से जुदा हो रहे हैं। तो अपादान का अर्थ से तो होता है, कर्ण की तरह, कर्ण में भी से होता है ना, अपादान में भी से होता है, लेकिन उसका भाव अलग होता है, वो जुदा होने के अर्थ में होता है। आ गए समझ में? क्लियर? अब नंबर 6 पे देखिए बेटा जी, संबंध कारक, जहां पे का, के, की का क्रिया के साथ संबंध हो, पता चल जाएगा आपको कि इसमें कौन सा कारक है। कैसे? जैसे ये राम का लड़का, सीता के बच्चे, महिमा की लड़की, का के की का अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ ना क्रिया के साथ है, यही है भाई। ठीक है, ये संबंध होता है। जैसे सेना के जवान, जवान किसके हैं? सेना के हैं, सेना में होते हैं जवान तो, ठीक है ना। और कोई उदाहरण बता दूं मैं आपको इसके संबंध का, जैसे नांगल अमन का गांव है, नांगल कोई गांव है, वो अमन का गांव है भाई, तो इसमें का आ गया। फिर यह लक्ष्य की किताब है, किससे संबंध है किताब का? लक्ष्य से। और वही नांगल का अमन है तो अमन का संबंध किससे है? नांगल से। और इसी तरह जवान का संबंध किससे है? सेना से। जब संबंध ऐसे स्थापित होते हो ना,
तो वहां पे संबंध कारक होता है। अब नंबर 7 पे देखिए बेटा जी, अधिकरण कारक, इसकी पहचान होती है में, पर। ठीक है, इसके उदाहरण देख लिए। हरी घर में है, घर में ही है। किताबें टेबल पर है, टेबल के ऊपर है ना। गीता छत पर खेल रही है। तो जहाँ पे में और पर आ जाए वहां पे आंखें बंद करके आप अधिकरण कारक लिख सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल है संबोधन। और संबोधन को तो सबको ही पता है, हे, अरे, ऐसे कहके बुलाते हैं, अरे इधर आना, पता चल जाएगा। संबोधन सबसे आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। या फिर हे राम, जुल्म हो गया, ऐसे हे राम कहके एक्सप्लेनेशन जो लगाते हैं ना निशान, वो आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है जो। तो फिर यहाँ पे संबोधन कारक होता है। तो बेटा जी ये आपके कारक हो गए। इसमें बिल्कुल आसान वाली ट्रिक यही है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदा होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, ये वाली ट्रिक याद कर लेना। आपको कारक बिल्कुल से याद हो जाएंगे। कारक की परिभाषा बता दी, कारक के भेद बता दिए, कारक की कारक विभक्तियां बता दी। ऊपर मैंने एक एक उदाहरण यहाँ लिखे, 5-5 इसके साथ बता दिए। तो ये हुआ आपका कारक कंप्लीट। यदि आपको कारक की ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब तीनों ही कर देना। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।